जय प्यारे साथियों, आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल वन वी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, देखिएगा क्लास 10th के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं आज बताने आया हूं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 7 से 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आज IUPAC नामकरण कैसे निकालते हैं। आइए उसके सारी बेसिक को समझाता हूँ, उसके बाद सारी क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको जो है सारी जानकारी स्पष्ट हो जाए। ठीक है मेरे साथियों, आइए मैं सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, ये बात चैप्टर है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में हम दो चीज का केवल चर्चा करते हैं, एक हाइड्रोजन का, दूसरा कार्बन का। इसलिए इस चैप्टर का नाम ही है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में ओनली वन हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा किसी की चर्चा नहीं की जाती है। तो आइए देखिएगा, आपने यहाँ हाइड्रोजन कार्बन आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, लेकिन हाइड्रोकार्बन को समझने से पहले कुछ बेसिक इसका समझ लेते हैं ताकि आपको इसके लिए कोई परेशानी होने की जरूरत न पड़े। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ये सारी चीज हुआ, ये सब चीज है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, बात करते हैं इस चैप्टर में केवल हाइड्रोजन और कार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन की बात करें तो देखिए इसमें बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की बात करें तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली वन 1। बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 और कितना होता है 4। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अष्टक नियम है। अष्टक नियम कहता है किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन न हो तो साझेदारी करके 8 इलेक्ट्रॉन कर लेने की प्रवृत्ति रखता है, उसको हम बोलते हैं का अष्टक नियम कहते हैं। लेकिन देखिए, कार्बन तो अष्टक नियम का पालन कर लेगा, लेकिन हाइड्रोजन अष्टक नियम का पालन नहीं करेगा। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन अपने बाह्य कोश में जो 4 है यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, लेकिन हाइड्रोजन देखिएगा कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये साझेदारी करके 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। लेकिन हाइड्रोजन के बाह्य कोश में है, ये साझेदारी करके केवल 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, 1 से 2 हो सकता है, 8 नहीं कर सकता। बात समझ में आई। आइए देखो कैसे करता है समझाते हैं। देखो, बात करते हैं हम मेथन की। मेथन में देखिए 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो देखिए बात थोड़ा समझाइए, समझते हैं। देखिए ये हमने बोला कि आप ले लीजिए, क्या है ये, कार्बन। ये क्या है, कार्बन। अब कार्बन में देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, हमने कार्बन और इसके पीछे कितने हाइड्रोजन होते हैं, हमका 4। तो 4 हाइड्रोजन हमने ले लिया। इसको ध्यान से सुनिएगा, बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी मक्खन की तरह। ठीक है, हमने कहा इस तरीके से 4 हाइड्रोजन हमने ले लिया। अब देखिएगा मेरे साथियों, अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे 8 को ले लें। और देखिएगा उसके बाद में हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे हाइड्रोजन के पास ले लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है मेरे साथियों, थोड़ा सा इसको और ऐसे कर लेता हूँ। ठीक, आइए समझ। अब देखना थोड़ा सा भाई, यहाँ पे हो जाएगा। अब हो गया। अब देखिए बात करते हैं इसकी, ये साझेदारी कर लेगा, यहाँ से देखिएगा ये साझेदारी कर लेगा, यहाँ से देखिएगा ये साझेदारी कर लेगा, और यहाँ से देखिए ये साझेदारी कर लेगा। समझ में आ गया। अब उसके बाद बात होगी, देखिएगा थोड़ा चर्चा होगी। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं ताकि बात स्पष्ट हो जाए मेरे साथियों। देखिए, अब देखिए ध्यान सुनिए। अब इसको अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको सारी जानकारी स्पष्ट हो सके, आपको परेशान होने की जरूरत ना पड़े मेरे साथियों। ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसको हम बात करते हैं। देखो, अब ये कार्बन के ऐसे घेर दें तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ, कार्बन के पास 8 हुआ कि नहीं हुआ। देखिए मेरे साथियों, हाइड्रोजन के पास 2 हुआ, इस हाइड्रोजन के पास 2 है, इस हाइड्रोजन के पास 2 हो गया, इसके पास 2 हो गया, इसके पास 2 हो गया, और कार्बन के पास देखा तो 2 2 4 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसको यदि हम क्या करें, यदि इसको हम देखें तो देखिए हाइड्रोजन कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है, तो वहाँ कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। तो हमने कहा देखिए इस हाइड्रोजन कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी, तो यहाँ इसके बीच सिंगल बॉन्ड, इसके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो यहाँ भी कितना होगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी, तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ भी साझेदारी है तो यहाँ भी देखिएगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस प्रकार की संरचना बनाएगा जो यहाँ मेथन के रूप में है। अब हमारे कहने का तात्पर्य क्या है, आप पूरे हाइड्रोकार्बन देखेंगे, प्रत्येक कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा।
आप देखेंगे यहाँ पे प्रत्येक कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो पहला कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड से, यहाँ देखिए एक कार्बन है तो 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। यहाँ 2 कार्बन है ना, तो पहले देखिए बीच में ये पहला कार्बन हो गया, ध्यान से मेरे साथियों, ये पहला कार्बन हो गया, ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन, पहला कार्बन में देखिए 4 सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये बीच वाला जो बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये पहले कार्बन के लिए भी काम आएगा, दूसरे के लिए भी काम आएगा। तो देखिए मेरे साथियों, तो यहाँ पहले कार्बन पे 4 सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, 1 2 3 4, यहाँ भी देखो दूसरे के भी देखो 1 2 3 4। यानी अब यहाँ देखिए, यहाँ इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो इसको एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को आप क्या लिख सकते हो, हम क्या इसको लिख सकते हो CH4, क्या लिख सकते हो, हमने कहा भैया इसको CH4 लिख सकते हो, समझ में आ गया। यहाँ देखेंगे पहले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो यहाँ देखिएगा C, और यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो इसको बोलो CH3, ठीक है। हमने कहा बीच में सिंगल बॉन्ड है, बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये कार्बन है 3 हाइड्रोजन, तो कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो इसको हम CH3 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बातें स्पष्ट हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये कौन सा है, तीसरा कार्बन। तो पहले कार्बन 3 हाइड्रोजन, पहले कार्बन पे 3 सिंगल बॉन्ड है, तो देखिए पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, और यहाँ देखिए दूसरे पे देखिएगा 1 2 3 2 कार्बन है, यहाँ दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, और तीसरे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। यहाँ देखिएगा प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है कि नहीं, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो यहाँ देखो पहले कार्बन पे क्या बनेगा, CH3, बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2, देखो CH2 हो गया, यहाँ देखिएगा सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ संरचना प्राप्त होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ देखिएगा, हमने कहा देखो पहला कार्बन है ये दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, कौन सा, चौथा कार्बन। प्रत्येक कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है कि नहीं, देखिए देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्रत्येक कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो देखिएगा पहले कार्बन 3 हाइड्रोजन है, तो इसको लिखेंगे CH3, बीच में सिंगल बॉन्ड, और दूसरे पे 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है तो CH2, तीसरे पे भी 2 हाइड्रोजन है तो इसको CH2, तीसरे पे 3 हाइड्रोजन है तो लिखेंगे CH3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से संरचना प्राप्त होगी। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पहला कार्बन लें, इसको दूसरा लें, ये तीसरा लें, ये चौथा लें, क्या होगा, पांचवा हो। तो प्रत्येक कार्बन में 4 सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्रत्येक कार्बन पर 4 सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये बीच वाला जो बॉन्ड है, बीच वाला, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ये वाला इसके लिए, इसके लिए भी, ये वाला सिंगल बॉन्ड ये कार्बन के लिए, ये कार्बन के लिए भी काम करता है, ये सिंगल बॉन्ड इसके लिए भी, इसके लिए भी काम करेगा। देखो पहले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, इसको लिखेंगे CH3, बीच में सिंगल बॉन्ड, दूसरे पे 2 हाइड्रोजन है तो CH2, तीसरे पे भी 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ लिखेंगे CH2, और चौथे पे भी 2 कार्बन है तो यहाँ लिखेंगे CH2, और तीसरे पे 3 कार्बन है तो, अरे पांचवें पे 3 कार्बन है तो यहाँ लिखेंगे CH3। तो इस प्रकार से इसकी संरचना यहाँ प्राप्त हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो आप जरूर बताइए कमेंट करके मेरे साथियों कि हाँ सर हमें यहाँ बात समझ में नहीं आई। एकदम बेसिक मैं बता रहा हूँ, इससे बेसिक बेसिक आपको कोई नहीं समझा सकता। एकदम बेसिक ये आप सीख गए तो आपके लिए IPSC एकदम हिलवा हो जाएगा, एकदम हिलवा हो जाएगा। आप इतना नोट करिए, मैं आगे आपको बताता हूँ मेरे साथ, इतना आप नोट करिए। देखिए सर इसमें यहाँ पे आगे चलिए, देखिए हाइड्रोकार्बन की बात करें, देखिए हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें होता है एल्कीन। एल्कीन मतलब इसका फार्मूला एल्कीन, एल्कीन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध होता है, सिंगल बॉन्ड, जिससे पिछले आप देखे होंगे कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होगा। बात समझ में आ गई, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ में बताऊं, जैसे देखिए हमने कहा यहाँ लिया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड दिख रहा है, हमने कहा सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं एल्कीन। एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन। आगे और हम विधिवत पढ़ेंगे, इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दो प्रकार का होता है, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n होता है, H2n होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ देख लो, हमने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, ठीक है, CH2 होता है। इसमें एक चीज याद रखें, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के गुना होता है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से दो अधिक होता है। जैसे मान ले कार्बन की संख्या 3 है, तो हाइड्रोजन संख्या उसका कार्बन का दुगुना 6, 6 में दो अधिक होगा, नहीं 8 होगा। बस समझ में आया? इसमें कार्बन की हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का जस्ट दुगुना होता है। बात करते हैं एल्काइन, तो एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें क्या लगाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगाया जाता है और डबल बॉन्ड के लिए इन लगाया जाता है। देखिए जैसे हमने कहा कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। देखा कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, तो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इतनी बात पहले स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ। हमने कहा ये देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको एल्केन कहते हैं, इनका फार्मूला CnH2n+2 होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं N, आगे हम पढ़ेंगे भी अच्छे से। बात करते हैं एल्कीन, एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड होता है। इसमें इन लगता है, क्या लगता है, डबल बॉन्ड क्या होगा, वहाँ क्या लगता है, इन लगता है। बस समझ में आया? दूसरा देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है एल्काइन, एल्काइन में तो होता है CnH2n- क्या होता है, 2 होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। इसमें आयन लगता है, क्या लगता है, आयन। तो हमने कहा यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इतनी बात पहले हमें लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए कुछ बातें यहाँ मैं समझा देता हूँ। यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन जिसको हम मूल शब्द बोलते हैं, यानी कार्बन का मूल शब्द क्या है। यदि एक कार्बन होगा, जैसे यहाँ 1 2 3 कार्बन है, तो देखो एक कार्बन होता है तो इसका नाम पढ़ते हैं मेथ, क्या पढ़ते हैं, मेथ। 2 कार्बन होता है तो एथ, 3 कार्बन होता है तो प्रोप, 4 कार्बन होता है तो ब्यूट, 5 होता है तो पेंट, 6 होता है तो हेक्स, 7 होता है तो हेप्ट, 8 होता है तो ऑक्ट, 9 होता है तो नोन और 10 होता है तो डेक पढ़ते हैं इसको। अब देखिए जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच क्या सिंगल बॉन्ड है, तो हमने कहा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कितनी कार्बन है, 3। 3 कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं, यहाँ देखिए 3 कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं, प्रोप। तो हमने यहाँ लिख दिया, जैसे हमने कहा ये लिखे हम प्रोप, ध्यान से सुनना, एक प्रोप लिख दिया। अब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कौन सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन। तो यहाँ हम जोड़ देंगे इन, ये हो जाएगा इन, तो इसको पूरा पढ़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमने कहा ये प्रोपिन हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ पे देख लीजिए। हमने कहा यहाँ एक 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन। तो हमने कहा 2 कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं, 2 कार्बन होगा तो उसके लिए एक पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम एथ, यहाँ लिखेंगे एथ। और हमने कहा डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन। तो हमने कहा यहाँ लगा दे भैया इन, तो हो जाएगा कौन सा, एथीन हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, क्या हो जाएगा, हमने कहा एथीन हो जाएगा। बात स्पष्ट हुआ कि नहीं। उसी प्रकार से देखिएगा, उसी प्रकार से हमने कहा यहाँ पे देखिएगा, हमने कहा ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये क्या है, हमने कहा ये ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड देखिए यहाँ कितने कार्बन है, 2। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हम कहा एथ लिखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन। क्या हो जाएगा, आइन। यदि इसको हम जोड़ें तो हो जाएगा एथाइन, क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाता है। क्या हो जाता है, एथाइन हो जाता है। बात समझ में आई। हमें लगता है सारी चीजें आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। पहले इतनी बातें आपको स्पष्ट करनी है कि 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को नॉन और 10 को डेक कहा जाता है। यदि ये आप जानकारी आपको अच्छी हो गई, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको आईपीएससी में अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे साथियों, ये एक चीज ये भी याद रखना है कि यहाँ सिंगल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो इन लगाते हैं, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लगाते हैं। इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई हो तो आप इतना नोट करें, ठीक है साथियों। अरे साथियों, मैं आपको यहाँ पे देखिए ये पॉइंट आपको बहुत जबरदस्त सीखना है। यही पॉइंट यदि सीख गए तो आईपीएससी में कोई आपका 1 नंबर नहीं काट सकता।
देखिए आपको पता है कि ये मूल शब्द है, इसको नंबर ऑफ कार्बन कहते हैं, मूल शब्द होते हैं। मूल शब्द में देखिएगा, मूल शब्द में क्या जोड़ा जाता है, मूल शब्द में पहले जोड़ा जाता है ये कौन सा, ये प्राथमिक अनुलग्न होते हैं। ये सब कौन से होते हैं, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में कौन कौन आते हैं, हमने कहा एन, इन, आइन। अधिक कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बांड हो तो एन लगाते हैं, डबल बांड हो तो इन लगाते हैं, ट्रिपल बांड हो तो आइन लगाते हैं। उसके बाद क्या लगाया जाता है, उसके बाद लगाया जाता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह के आधार पर उसको जोड़ा जाता है मेरे साथियों, ठीक है। इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई। देखिए हमने कहा ये तो आपको पता है, नंबर ऑफ कार्बन इसके एक कार्बन होगा तो इसको में, दो होगा तो एक, तीन होगा प्रोप, चार होगा ब्यूट, पांच होगा पेंट, छह होगा हेक्स, सात होगा हेप्ट, आठ होगा ऑक्ट, नौ होगा तो नॉन और 10 होगा तो डेक करते हैं इसको। इतनी बात स्पष्ट हो गई। उसके बाद हमने कहा ये प्राथमिक अनुलग्न में यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बांड होगा तो वहां एन लगाते हैं, डबल बांड होगा तो इन लगाते हैं, ट्रिपल बांड होता है तो आइन लगाते हैं। उसके बाद देखिए द्वितीयक अनुलग्न में आता है क्रियात्मक समूह। क्या आता है, क्रियात्मक समूह। इसके आधार पर इसका हम नाम लेते हैं। यदि क्रियात्मक समूह में ये देखिए सिंगल बांड COOH दिख गया तो इसको हम लास्ट में ओइक एसिड लिखते हैं। यदि CHO दिख गया तो अर लिखते हैं। यदि यहाँ देखो CO लिख गया, कार्बन, इसको बोलते हैं कीटोन बोलते हैं, इसको कीटोन बोलते हैं। ये कौन सा समूह है, ये कीटोन समूह। मैं इसको अलग पढ़ाऊंगा अभी सब। ये कीटोन समूह है, इसमें ऊन जोड़ते हैं। ये क्या है, एल्कोहलिक समूह है, या ऑल जोड़ते हैं। ये इथरी ग्रुप है तो ऑक्सी लगाते हैं। ये देखिएगा आपका कौन सा है, ये देखिएगा आपका वेट ग्रुप है, वेट ग्रुप कहते हैं। तो ये इतनी बातें हमें लगता है कि सारी चीजें आपको स्पष्ट, ये इसको एस्टर बोलते हैं, एस्टरी ग्रुप कहते हैं, तो इसको वेट जोड़ते हैं। तो ये सारी चीज आपको हमें लगता है समझ में आ गई हुई। धीरे धीरे नहीं समझ में आएगी तो इसके आगे और मैं अच्छे से डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि सारी बातें आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। मेरे साथियों घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। तो सबसे पहले मूल शब्द लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर मूल शब्द लिखते हैं। इस मूल शब्द में क्या करते हैं, मूल शब्द में याद रखें, मूल शब्द में पहले प्राथमिक अनुलग्न जोड़ते हैं, जिसमें अभी इसमें डिपेंड करेगा कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देके हमें बता भी सकता हूँ। देखिएगा जैसे मैंने बताया साथियों, जैसे देखिए CH3 सिंगल बांड, CH2 सिंगल बांड, देखिएगा फिर CH2, फिर सिंगल बांड क्या है, CH3 है। अब देखिए कार्बन कार्बन सब सिंगल, ये कार्बन इस कार्बन के बीच सिंगल बांड, इस कार्बन के बीच सिंगल बांड, इस कार्बन के बीच सिंगल बांड। टोटल कितने कार्बन है, एक, दो, तीन, चार। तो चार कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं, चार कार्बन होगा तो उसको लिखते हैं ब्यूट। यहाँ लिखेंगे, देखिए भाई ब्यूट लिखेंगे, ठीक है। और हमने कहा सिंगल बांड के लिए क्या लगाते हैं, एन, तो इसमें प्लस एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, जोड़ने पर होगा ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमने कहा ब्यूटेन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, हमने कहा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। बात स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे हमने कहा डबल बांड की बात करें, हमने कहा देखिए CH3 सिंगल बांड, CH2 या ऐसे देखें, छोड़िए इतना हमने कहा, इतना देखिए हमने कहा ये CH2, यहाँ देखिए डबल बांड हो गया, जब CH2 डबल बांड CH2 हो गया। अब देखिए इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बांड आ गया। और कितने कार्बन है, दो। दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, एथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एथ। दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, देखिएगा दो कार्बन के लिए एथ लिखते हैं। एथ में हमने कहा दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, डबल, यहाँ डबल बांड हो तो इन लगते हैं, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। बात स्पष्ट हुआ कि नहीं, बात स्पष्ट हुआ कि नहीं। जैसे देखिए बात करते हैं कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड, तो हमने कहा देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड, CH हो गया। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो कितने कार्बन है, दो। तो दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, दो कार्बन के लिए लिखते हैं एथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं का आइन, तो हो जाएगा यहाँ देखिए आइन, और जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। इतनी बातें हमें लगता है स्पष्ट समझ में, बात समझ में है कि नहीं। उसके बाद क्रियात्मक समूह में कैसे लगाते हैं वो भी आगे बातें सारी बता देंगे, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, बारी बारी से आपको बता देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट हो गई आपको, इतनी बात स्पष्ट होगी तो आप इतना नोट करिए, मैं आगे आपको और बताता हूँ। देखिए साथियों, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको समझना है कैसे करेंगे, देखिए इसको मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखा हूँ। पहले देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में पहले बी आता है, सी आता है, फिर आई आता है, फिर आर आता है, मतलब एन इस तरीके से आता है, मतलब एल्किल, पहले एल्किल मतलब आर मतलब क्या होता है, एल्किल समूह आता है, उसके बाद देखिए नाइट्रो, मतलब इस तरीके से आता है। इसको अंग्रेजी, ये देखिए
हमने कहा क्लोरो, यहाँ ब्रोमो क्लोरो आइडो, ये सब अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इसको लिखते हैं। तो हमने कहा देखिए, जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने कहा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान देना। जैसे यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ Br लगा दें, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ हमने क्लोरो लगा दें। उसके बाद देखिएगा फिर हो जाएगा CH, ठीक है, CH2, फिर हो जाएगा CH3। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल में देखिएगा ब्रोमो भी है, क्लोरो भी है। इसका IPSC लिखने के लिए आता है, ये क्लास 10th के जो है NCERT का एग्जाम्पल है। अब देखोगे कैसे लिखोगे, अब गिनती करोगे कहाँ से। हमने कहा 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। यदि यहाँ से गिनती करते हो तो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर क्लोरो मिल रहा है। अब यहाँ करेंगे पहले दूसरे पे ब्रोमो मिल रहा है। अब ब्रोमो वर्णमाला के आधार पर ब्रोमो पहले नंबर पे आता है, तो गिनती हम यहाँ से करेंगे, ये पहला कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है साथियों, अब ध्यान दीजिएगा ब्रोमो कौन नंबर पे है, दूसरे पे, क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखिए 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, याद रखेंगे 2 ब्रोमो। अब क्लोरो कौन नंबर, तीसरे नंबर पे, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, ठीक, 3 क्लोरो। कितने कार्बन टोटल, 5, तो 5 की लगाते हैं पेंट, और सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लगाते हैं इन, तो हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन हो जाएगा। ये इसका IPSC नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, IPSC नाम हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। इस तरीके से इसको लगाते हैं, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, इसको एल्कीन समूह, मतलब एल्केन से पहले लगाते हैं। क्या होते हैं, क्लोरो ब्रोमो आइडो जो भी होगा वो, देखिए ये क्या होगा, पेंटेन, ये एल्केन समूह ना, तो एल्केन से पहले हमने ब्रोमो भी लिखा है, एल्केन से पहले हमने क्लोरो भी लिखा है। पूर्णांक मतलब होता है इसको सबसे पहले लिखते हैं। क्या होता है, इसको सबसे पहले लिखते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। देखो इसको मैंने पहले लिखा कि नहीं, यह टोटल कार्बन 5 है, 5 को हमने पेंटेन, पेंटेन से पहले लिखा कि नहीं, इसको पहले ब्रोमो लिखा, फिर क्लोरो लिखा, उसके बाद कार्बन संख्या कितना है 5, 5 में हमने कहा पेंट, पेंट में एन जुड़े थे पेंटेन, यानी इसको हमने कहा एल्किल समूह से पहले इसको लिखा है। एल्किल समूह से इसको क्या लिखा है, पहले लिखा, समझ में, सॉरी एल्किन समूह से पहले लिखा गया है। इतनी बात समझ में आ गया। यानी कुल मिला के जब इस तरीके से आ जाए तो इसको सबसे पहले लिखते हैं। जब इसका ढेर सारा एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको सारी चीजें आपको इस प्रश्न में आ जाएगी। आप इतना नोट करिए, मैंने 2-4 एग्जाम्पल लिया हूँ ताकि आपको समझा सकूं। आप इतना नोट करिए, मैं एग्जाम्पल साथ इसको बताने का प्रयास करना हूँ, नोट करिए। अरे साथियों, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको कराता हूँ। एग्जाम्पल कराने से पहले कुछ चीजें हमें यहाँ पे ध्यान देने। हमने कहा यहाँ देखिएगा, यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो यहाँ हम क्या लगते हैं, हम इसको एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। यदि कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा तो इसमें हम क्या लगाएंगे, हमने कहा इन लगाएंगे। हमने कहा यही कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आइन। इतनी बातें आपको इस पर समझ में आ गई होगी। आइए यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मैंने देखो साथियों, इसमें टोटल कितने कार्बन है, हम कहा टोटल देखिए कितने कार्बन है, हमने कहा 4। पहले अब गिनती चाहे जहां से करें, इधर से चाहे इधर से। हमने कहा देखो 4 कार्बन है, 1 2 3, कितने कार्बन है, 4। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, यहाँ देख लो 4 कार्बन के लिए लगाते हैं ब्यूट। तो हमने यहाँ लिखेंगे ब्यूट, तो यहाँ देखिए होगा ब्यूट, ब्यूट। और ब्यूट में हमने कहा सिंगल बॉन्ड है कार्बन का, मित्र लगाते हैं एन, प्लस एन जोड़ देंगे, ये पूरा पढ़ेंगे हम ब्यूटेन। क्या पढ़ते हैं इसको, हमने कहा इसको पढ़ते हैं ब्यूटेन। बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ देखो टोटल कार्बन कहते हैं 5, तो हमने कहा 1 2 3 4 5। अब गिनती चाहे इधर से कर ली चाहे इधर से कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 कार्बन के लगाते हैं आपका पेंट, पेंट लगाते हैं, पेंट में एन जोड़ते हैं तो हो जाता है पेंटेन। क्या हो जाता है, पेंटेन। क्या हो जाता है, पेंटेन। बात समझ में आ गई। अब देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, हमने कहा कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, हमने कहा 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए ध्यान दीजिएगा, हमने कहा 6 कार्बन के लिए हम लिखते हैं क्या, हेक्स। क्या लगते हैं, हेक्स। हेक्स में सिंगल बॉन्ड है, सब में लगाते हैं क्या, एन। इसमें एन हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। बस समझ में आ गया। बात करते हैं देखिए ये वाले एग्जाम्पल का। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड है।
तो मजबूरी है डबल बॉन्ड यहाँ से लेके गिनती हम वैसे करेंगे, तो हमका ये पहला कार्बन यहाँ हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, एक है चौथा। तो डबल बॉन्ड कौन नंबर पे है, इधर से चलेंगे तो पहले नंबर पे है। तो पहले नंबर पे है तो याद रखिएगा जो नंबर पे है उसको पहले लिख लेते हैं, तो पहला नंबर हो गया। हमने कहा कितने कार्बन है, 4। 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट ना, ब्यूट लिखेंगे। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, तो ब्यूट में इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटीन, तो हो जाएगा 1 ब्यूटीन। ब्यूट में इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा अब यहाँ बीच में डबल बॉन्ड है, पहला दूसरा कार्बन यहाँ से पहले दूसरे नंबर पे, तो गिनती चाहे एडजस्ट करें 1 2 3 और कितना 4। तो ये डबल बॉन्ड कौन नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे। तो दूसरे पे आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे पहले 2, टोटल कार्बन है 4, 4 के लिए लगते हैं हम ब्यूट। और देखिएगा डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं कौन सा, इन, तो हो जाएगा ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन हो जाएगा। क्लियर है। बात करते हैं, देखिए ये एग्जाम्पल, टोटल कितनी कार्बन है, हमने कहा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो गिनती हम वहीं से करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ कौन नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले पे है। कितने कार्बन है, 3, 3 के लगाते हैं का प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन बीच में लगाते हैं 1 प्रोप, यहाँ का हो जाएगा आइन, तो हो जाएगा 1 प्रोपाइन, का हो जाएगा 1 प्रोपाइन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आएगा। हमें लगता है सारी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होगी। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में और एकदम डिटेल एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।